सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आप लोग को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। गुरु बहनों, करवा चौथ का व्रत आ गया है, 13 तारीख को है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक शेयर करते ही नहीं हैं। कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगती है। और अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो करवा चौथ की है। कहानी को पूरी सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। 7 भाइयों और एक बहन की कहानी है। देखिए, एक गांव में 7 भाई थे और सबसे छोटी उन लोग की एक बहन थी। सातों भाई अपने बहन से बहुत लगाव रखते थे। सातों भाइयों की शादी हो गई थी। उनकी भौजाइयाँ जो थीं वो भी अपने ननद से बहुत प्रेम लगाव रखती थीं। अपने ननद को वो लोग बहुत मानती थीं। भाई भी बहुत मानते थे। बहन के बिना कभी लोग जल्दी खाना नहीं खाते थे। अगर जो बहन साथ नहीं रहती तो इंतज़ार करते, जब बहन आ जाती तो खाना खाते, बात करते। कुछ दिनों में बहन की शादी हो गई। बहन अपने ससुराल चली गई तो इन लोग को बड़ा सुना सुना लगता था। 7 लोगों में एक ही दुलारी बहन थी इन लोग की। ससुराल चली गई तो ठीक नहीं लगता था। कुछ दिनों में ये लोग गए, वहाँ से विदा करा के और अपने घर लेके आए। और उसी समय करवा चौथ का व्रत जो है कि आया था। तो करवा चौथ के दिन उनकी भौजाइयाँ जो हैं व्रत की, तो ननद जो उनकी पूछी कि भाभी आप लोग किस लिए व्रत हैं, खाना नहीं खा रही हैं। तो वो लोग कहें कि ऐसा है कि हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किए हैं, आज करवा चौथ का व्रत है। तो कहें कि क्यों ना मेरी भी शादी हो गई है, क्यों ना मैं भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करूं, पूजा करूं। तो लोग कहें कि और तो अच्छी बात है, आप भी करिए। तो ननद भौजाई साथ में सारे लोग अपना व्रत किए। शाम हुई तो लोग खाना वाना बनाए, बढ़िया बढ़िया खाना बनाए। अपना जो भी उन लोग से खीर पूड़ी और अपना सब्जी, जो भी ठेकुआ और चावल का फारा, सब कुछ अपना बनाए। लोग पूजा पाठ की तैयारी हो गई। अपना सजने धजने लगी, वो भी अपना तैयार होने लगी कि पूजा किया जाएगा। देखिए, ये पूजा जब चंद्रमा निकल जाते हैं तभी होती है, चौथ के दिन। तो लोग चंद्रमा निकलने का इंतज़ार कर रही थी। तभी भाइयों को जो है कि भूख लगती है। वो लोग खाना खाने आते हैं अपने रोज़ के टाइम पे। जैसे खाना खाने आते हैं तो कहते हैं, बहन को अपने बुलाते हैं कि बहन को साथ में बुलाया जाए, सब लोग साथ में खाएगा। देखिए, उन लोग की तो हमेशा की आदत थी कि बहन जब रहती थी तो बहन के साथ ही लोग खाते थे। तो उस दिन भी बहन को बुलाए तो बहन कही, नहीं नहीं भैया, मैं तो आज व्रत हूँ, चंद्रमा निकल जाएगा तब खाऊंगी, और मैं आज भगवान की पूजा कर लूँगी तब आप लोग के साथ खाऊंगी। आप लोग न हो तो खा लीजिए, मैं पूजा करके खाऊंगी, अर्घ दे के खाऊंगी। तो भाई उसमें से सोचे कि बहन तो हम लोग के साथ नहीं खा पाएगी। तो उसी में से बड़ा वाला भाई उठा तो गया और एक दीपक जलाया और दीपक को चलनी में रख के और गांव के पास पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर ले जाके रख दिया। तो उसी में से एक भाई कह रहा है कि बहन देखो, चंद्रमा तो निकल आया है, चलो अर्घ दे लो, पूजा कर लो, इसके बाद साथ में खाना खाया जाएगा। तो बेचारी बड़ी खुश हुई, क्योंकि पहली बार करवा चौथ का व्रत की थी और भूखी हुई थी। तो उसके पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे। अपना पूजा पाठ की, जैसे चंद्रमा को देख के अर्घ ली, पूजा पाठ की और फिर अपने भाइयों के साथ खाने के लिए बैठ गईं। जैसे खाना शुरू की, पहला निवाला उठाई तो छींक आ गई, तो खाना रख दी। फिर जैसे दूसरा निवाला उठाई तो उसमें बाल आ गया, और जैसे तीसरा निवाला उठाई तब तक दरवाजे से आवाज़ आती है, तो कोई बुला रहा होता है। तो उनकी भौजाई जो है दरवाजे पे गई हैं, दरवाज़ा खोली तो उनके ससुराल से कोई आया था। कहा कि आपके पति की बहुत तबीयत खराब है और चलिए
हम आपको लिवाने आए हैं, विदा कराने आए हैं। ये बात सब लोग सुने तो सब लोग दुखी हो गए, सब लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया। और भी रोने लगी कि मेरे पति के लिए तो मैं व्रत की थी कि वो सदा अमर रहें, सदा मैं सुहागिन रहूं, और ये क्या हो गया भगवान कि मेरे पति बीमार हो गए। तो उनकी माँ जो थी वो गई बक्से में से अपना अलमारी में से कपड़ा निकालने लगी। तो जब कपड़ा निकालती तो या तो काला निकलता, नहीं तो सफ़ेद निकलता। ऐसे कई कपड़े निकाली, जब भी निकाली तो काला सफ़ेद निकलते गया। ऐसा देखी तो देखिए, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जिसको उम्र का तजुर्बा हो जाता है, कुछ लोगों से देख के, कुछ समाज से सीख के उनको लगा कि लग रहा है कोई अनहोनी हो गई है, कोई अनहोनी होने वाली है। इसलिए अपनी लड़की से कहीं कि बेटी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारी विदाई कर रही हूँ। तुम रास्ते में जाना तो जो मिले उसका पैर छूना, उससे आशीर्वाद लेना, और जो तुम्हें सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद देगा तो एक गांठ मार लेना। देखिए, तो जब उनकी विदाई उनकी माँ कर दी तो उनके भाई भी उनके साथ जाने लगे, सारे लोग साथ में निकले। तो जैसा उनकी माँ कही थी कि कोई रास्ते में मिले तो उसका पैर छूना, आशीर्वाद लेना, अगर जो कोई सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद दे तो गांठ मार लेना। तो रास्ते में कोई मिलता तो बेचारी प्रणाम करती, पैर छूती, तो सब यही कहता कि खुश रहो, कोई ये नहीं कहता कि सदा सुहागिन रहो। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। प्लस उनके ससुराल से बुलाने के लिए कोई आया था कि तबीयत खराब है, तो अपना रास्ते भर जो मिलता उसका पैर छूती, आशीर्वाद में बस यही सब कहता कि सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, यही सब लोग कहता। कोई ये नहीं कहता कि सदा सुहागिन रहो। जैसे उस ससुराल अपने पहुँची तो उनकी छोटी सी ननद दौड़ के सामने आई, आगे उनके आई, तो उसका भी पैर छुई। तो जो छोटी ननद उनकी रहती है वो कहती है कि सदा सुहागिन रहो। उसके मुंह से ही निकलता है सदा सुहागिन रहो, आशीर्वाद देती हैं। वो बेचारी अपने पल्लू में गांठ मार लेती हैं और देखती हैं, अंदर घर के जब जाती हैं तो देखती हैं कि उनका पति जो है मर चुका रहता है, लेटा हुआ रहता है, लोग ढके रहते हैं और बहुत भीड़ लगी रहती है। उनके पति तो मर गए रहते हैं। बेचारी बहुत रोती हैं, बहुत चीखती चिल्लाती हैं कि आज तो मैं अपने पति के लिए व्रत की थी, आज व्रत में ऐसा क्या हो गया कि मेरे पति नहीं रहे। कुछ देर बीता, सब लोग पे तो दुखों का पहाड़ टूट ही गया था। कुछ देर बीता तो लोग सोचे कि क्यों ना अब इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लोग ले जाने की तैयारी करने लगे तो कहीं कि नहीं नहीं, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी। जब ऐसा कहीं तो लोग सोचे कि अब इसका तो लग रहा है कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, ये ले जाने के लिए नहीं कह रही है। फिर लोग जिद करने लगे, अपना तैयार किए और अर्थी को उठाए और लेके जाने लगे। तो वो कहीं कि मैं भी अपने पति के साथ चलूँगी, मैं भी चलूँगी वहाँ शमशान घाट पे। तो लोग कहे कि ठीक है, जिद कर रही है, अभी नई नई शादी इन लोग की थी और पति मर गया, इसको भी साथ ले लेते हैं। वो लोग साथ उनको लिवा के चले गए। जब शमशान घाट पे पहुँचे, चिता तैयार होने लगी, जैसे चिता पे रखना था तो कहने लगी नहीं, मेरे पति को अग्नि नहीं जलाए नहीं जाएगी, मैं मेरे पति के साथ ही यहीं रहूँगी, हमारे पति को जलाइए मत आप लोग। वो लोग सोचे कि इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है और ये जलाने नहीं दे रही है, छोड़ो इसको, यहीं छोड़ के हम लोग चलें। तो उनके पति को लोग जलाए नहीं, वहीं पे छोड़ के और चले आए। वहीं पे वो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, कुटिया, और उसी में अपने पति को रख दी। और रोज़ गंगा जी से जल भर के, नदी से जल भर के ले आती अपने पति को। वैसे ही मृत्यु शरीर को नहलाती धुलाती और कपड़ा लत्ता पहनाती और फिर वैसे ही लेटा देती। रोज़ का उनका यही काम था। और रोज़ उनको नहला धुला के अपना लेटा देती, आपने भी 16 श्रृंगार करके रहती हमेशा कि मेरे पति तो मेरे साथ ही हैं। और जब महीने की चौथ आती तो अपना चौथ व्रत करने लगी। और उनकी जो छोटी सी ननद थी
तो उनकी सास कहती थी कि ले जाओ, वो तो दिमागी रूप से पागल हो ही गई है, नदी के किनारे अकेले रहती है, मेरे मृत्यु बेटे के साथ अकेले रह रही है, उसको भोजन पहुंचा दिया करो। तो जो छोटी सी ननद उनको आशीर्वाद दी थी वही रोज़ भोजन लेके आती और उनको देती और फिर चली जाती। और वो बेचारी रोज़ अपना भोजन वो ले आती, वो करती, और रोज़ का उनका काम था अपनी पति को नहलाना धुलाना, और वहीं पर रहती थी कुटिया में। धीरे धीरे एक आध महीना बीता, तो जब महीने की चौथ आई तो वो व्रत की, और फिर लगातार जैसे हर महीने की चौथ आती रही। और जब चौथ आती तो चौथ माँ से कहती, ये चौथ माँ कौन सी मुझसे गलती हो गई जो इतना बड़ा पाप हमको दे दी कि मेरे पति नहीं रहे। तो देखिए उनकी पूजा पाठ, उनकी भक्ति भाव को देख के चौथ माता कहें कि बेटी ये तो हम नहीं बता सकते, जब बड़ी चौथ आएंगी तो उनसे पूछना। हर महीने की चौथ जब आती तो ये हर चौथ पे ही पूछती कि माँ मुझसे क्या गलती हो गई कि इतना बड़ा मेरे साथ अनर्थ हो गया। तो चौथ कहती कि बड़ी चौथ आएंगी तब पूछना। एक दिन ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और बड़ी चौथ आ गई, करवा चौथ का समय आ गया। जब करवा चौथ का समय आ गया, लास्ट वाले चौथ के दिन चौथ माँ कहें कि चौथ के दिन तुम 16 श्रृंगार करना और खूब अच्छे भोजन बनाना और अपने पति को नहला धुला के खूब साफ़ सुथरा कर देना और खूब मन लगा के पूजा पाठ करना। और चौथ माता आएंगी तो उनका पैर पकड़ लेना और उनको जाने मत देना, कहना कि हे माँ मुझसे क्या गलती हो गई है जो इतना बड़ा मेरे साथ दुर्घटना हो गई। वो बेचारी सारी बात ध्यान से सुनी, और जैसे धीरे धीरे महीना बीता, करवा चौथ का समय आया तो करवा चौथ का उस दिन व्रत की और खूब अच्छे से अपना जो ननद उनकी भोजन लाई थी उसी को रखी खूब सजा के, और 16 श्रृंगार की और तैयार हुई। और तैयार होके अब इंतज़ार करने लगी कब चाँदू निकलेगा, कब मैं पूजा करूँगी और कब चौथ माँ आएंगी। मैं पूछूँगी कि हे चौथ माँ मुझसे क्या गलती हो गई कि इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिल गई है। देखिए बनो कहानी बहुत अच्छी है, और देखिए लास्ट में उनके साथ करवा माता चौथ माता कितना बड़ा चमत्कार की। जैसे चाँद निकला, अर्घ की टाइम हुई तो चौथ माता जो है अपने रथ पे आई, तो ये अपना उनका पैर पकड़ के और झूल गई, कहने लगी कि माँ आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं कौन सा ऐसा पाप कर दी हूँ कि आप मेरे पति को ही लेके चली गई, कौन सी गलती मुझसे हो गई है। तो करवा माँ कहें कि बेटा तुम उस दिन व्रत की थी और चाँद निकला नहीं था, तभी तुम अर्घ दे के और पूजा करके खाना खाने लगी, उसी का जो है प्रभाव गलत हो गया और तुम्हारा पति मर गया। तो कहने लगी माँ मैं तो नहीं जान रही थी, आप तो सब जानती हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जान रही हैं, मेरे पति को क्यों ऐसा कर दें। तो करवा माँ खुश होती हैं और उनको फिर से पति जीवित का आशीर्वाद देती हैं कि सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद देती हैं। और करवा माता वहाँ से अब जाने लगती हैं। जब जाने लगती हैं तो अपना पैर घुमाती हैं और झोपड़ी गिर जाती है। जैसे झोपड़ी गिरती है वैसे वहाँ महल एक खड़ा हो जाता है, एक खूब सुंदर सी नगरी, खूब सुंदर सा महल बन जाता है। देखिए उनका कितना बड़ा चमत्कार उसके साथ हुआ, पति भी जी गया और झोपड़ी जो है महलों में बदल गई। जैसे सुबह हुई तो फिर रोज़ की तरह छोटी ननद उनको भोजन लेके आई। जब भोजन लेके आती है तो देखती है कि झोपड़ी की जगह पे महल है और मेरी भाभी जो हैं 16 श्रृंगार में रानी की तरह हैं और मेरे भैया भी घूम रहे हैं उसी महल में। यह देख के वो दौड़ती अपने माँ के पास गई। माँ भैया तो जी उठे हैं और भैया का बहुत बड़ा सा महल बन गया है और भाभी 16 श्रृंगार में रानियों की तरह घूम रही हैं। तो सास कही कि अरे इसका भी माथा पागल हो गया, क्योंकि पागल के पास जाती थी, उसको रोज़ भोजन पहुंचाने जाती थी, उसका तो दिमाग खराब हो ही गया था बहू का, अब बेटी का भी खराब हो गया।
तो कही कि नहीं नहीं माँ, भाभी वहाँ पे 16 श्रृंगार में घूम रही हैं और भैया भी घूम रहे हैं, चलो उन लोग को गाजे बाजे के साथ हम लोग लेके आते हैं। तो माँ सोची कि हो सके सही ही हो, लोग खूब बाजा वाजा किए, इसके बाद साथ में गए दोनों लोग, पति पत्नी और वो छोटी ननद उनकी, और गए तो देखे कि वहाँ सही में बेटा जीवित है और बहू बिल्कुल रानियों की तरह सजी धजी 16 श्रृंगार में उसी महल में इंतज़ार कर रही होती है कि कब मेरी सास और कब मेरी ननद हमको लेने आएंगी। तो देखिए, जैसे करवा माता उनको उनका पति लौटा दें, उनको सुख लौटा दें, वैसे आप सभी गुरु बहनों को वैसा ही सुख मिले। करवा माता करें कि सबके पति सबके सामने रहें। और इसी शुभकामना के साथ आप लोग को करवा चौथ की हार्दिक बधाई हो।